नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला का। अजय दिल्ली के निवासी हैं। कई महीनों से दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे थे। कंफ्यूज भी थे कि आखिर कहां ली जाए प्रॉपर्टी। इस पर उन्होंने अपने दोस्त रजत से बात की। रजत प्रॉपर्टी के अच्छे जानकार हैं, तो जब अजय ने इस पर राय मांगी तो रजत ने कहा कि तुम द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास प्रॉपर्टी क्यों नहीं ले लेते। तो अजय ने कहा कि वहां क्यों। इस पर रजत कहते हैं कि ऐसे तो दिल्ली एनसीआर में सभी शहरों में प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, पर गुरुग्राम के रेट आसमान छू रहे हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास की रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में घरों की औसत कीमतें तो पिछले 10 साल में 83% तक बढ़ी हैं। रियल एस्टेट सलाहकार एनारॉक के मुताबिक 2013 से 2023 के बीच लगभग 53,000 हाउसिंग यूनिट्स एक्सप्रेसवे के आसपास शुरू की गई हैं, जिनमें से 80% से ज्यादा इकाइयों की बिक्री तो पहले ही हो चुकी है। द्वारका एक्सप्रेसवे में प्राइमरी हाउसिंग मार्केट में घरों की औसत कीमतें 2013 में 4,530 रुपए प्रति वर्ग फुट थी, जो 2023 में बढ़कर 8,300 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई है। और द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद तो वहां प्रॉपर्टी की मांग और दाम दोनों में तेजी आने वाली है। केवल मैं ही नहीं, बल्कि रियल्टी फर्म क्रिसुमी कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक मोहित जैन ने भी कहा है कि इस क्षेत्र में प्रॉपर्टी की कीमतें पिछले कुछ साल में बढ़ी हैं और एक्सप्रेसवे के चालू होने से आने वाले महीनों में दरें 10 से 15% तक बढ़ सकती हैं। वहीं रियल्टी फर्म सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल का कहना है कि अगले 2 से 3 साल में 20 से 40% प्राइस हाइक का संकेत मिलता है। तो मेरा तो यही मानना है कि द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड कोई छोटी ही प्रॉपर्टी सही निवेश कर डालो। इस पर अजय ने कहा कि चलो फिर तुम ही ऑप्शंस दिखाओ मुझे। चलिए, अजय की दुविधा का तो समाधान हो गया, लेकिन अगली खबर भी गुड़गांव की प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी है। हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा ने बिल्डर की ओर से कथित रूप से नियमों का उल्लंघन करने पर माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के 5 किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि रेरा गुरुग्राम ने माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी 5 रियल एस्टेट परियोजनाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिल्डर द्वारा रेरा अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने और गुरुग्राम के विभिन्न क्षेत्रों में सभी 5 किफायती आवास परियोजनाओं का निर्माण पूरा नहीं कर पाने के बाद प्राधिकरण ने ये कदम उठाया है। वहीं अगर आप दिल्ली से हैं और प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो ये खबर आपको राहत देगी। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने हर जोन में तैनात इंस्पेक्टर्स को 5-5 कैंप लगाने का आदेश दिया है, जिससे कि कैंप में आकर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकें। लगभग 1.67 लाख लोगों ने अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है। ऐसे लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने अब अपने इंस्पेक्टरों को एक्टिवेट करने की योजना बनाई है। एक इंस्पेक्टर को अपने इलाके में कम से कम 5 कैंप लगाने के लिए कहा है। अधिकारी ने बताया कि 5 जोन में प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के 150 से ज्यादा इंस्पेक्टर तैनात हैं। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने 31 मार्च तक शनिवार और रविवार को भी अपने ऑफिस खुले रखे हैं। तो आज के प्रॉपर्टी वाला में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी चारू अग्रवाल ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।